हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 9 का कंप्लीट मैथ लेके आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बताया जाएगा, तो वीडियो पे बने रहें। साथ ही हम साइंस का टॉप 300 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आप उसको देख लीजिएगा तो आपका साइंस में लगभग 300 क्वेश्चन में से 40 में 40 मार्क्स आ जाएगा। चलिए मैथ शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। आप लोग समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हम बताएंगे उसको ध्यान से आप लोग को देखना है। तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए, परिमेय और अपरिमेय से एक क्वेश्चन रहेगा। तो अपरिमेय पूछा है, तो अपरिमेय क्या होता है? जैसे √9 का वर्गमूल 3, तो ये परिमेय है। ये परिमेय है क्योंकि √225 का मान 15 होता है। पाई जो है अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 जो है 22/7 जो है ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। याद रखिएगा आप लोग, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं और q बराबर नॉट 0, वो परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4, तो ये सब परिमेय है। 0 परिमेय है। उसके बाद 22/7 क्या है? परिमेय है। पाई और परिमेय है, 22/7 परिमेय है। ये आपको याद रखना है। समझ गया? अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या a और b के बीच स्थित है? कोई भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। तो a और b के बीच की संख्या क्या होगी? a + b/2। जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे आपको पूछे 3 तथा 4 के बीच की परिमेय संख्या, 3 तथा 4 के बीच की परिमेय संख्या, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 3 जोड़ 4/2 माने 7/2, जो कि 3.5 के बराबर है। उसी तरह अगर 2 तथा 3 के बीच की परिमेय संख्या पूछे तो 2 + 3/2 माने 5/2। समझ गए? कोई भी दो संख्या है और उसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? a + b/2। कहाँ पे है? b नंबर में। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब आगे शुरू करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले हम एक फॉर्मूला के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? a + b × a - b बराबर होगा a² - b²। समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं। a है ये है b, ये है a, ये है b, ये है a - b और ये है a + b। तो क्या होगा? a² - b²। तो a के जगह है √7, अब b के जगह है √5। √7 का स्क्वायर होगा 7 और √5 का स्क्वायर होगा 5। तो आंसर आया 2। आंसर आया 2 क्योंकि रूट गुना रूट खत्म हो जाता है। वैसे भी √7 गुना √7 49, इसका मान आया 7। समझ में आ रहा है? इसी को आपको प्रैक्टिस करना है। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। समझ गए? ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए, 125 पर पावर 2/3 है, तो इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले 125 को लिखना है, जिससे कटे ये उससे कटा देना चाहिए। तो 125 किससे कटेगा? 5 से। 5 है 25, फिर 5 से 5 है 25। तो 5 कितना बार आया है? 3 बार। तो 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, और यहाँ क्या है? 2/3। तो इसको गुना करेंगे 2/3 से। 3 से 3 खत्म, तो बचा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 2 नहीं, 5 का स्क्वायर मतलब होता है 5 गुना 5, आया 25। कितना आया? 25। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे 5 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुपद कौन नहीं है? जिसमें चर रूट में हो, या माइनस में हो, या बटे में हो। ये तीनों बहुपद नहीं है, बाकी सब बहुपद है। बहुपद में जो है ये घात जो है ये पूर्ण संख्या होगा। समझ गए? तो देखिए, यहाँ पे x² है और यहाँ पे घात 1 है, तो ये बहुपद है। ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अब यहाँ ध्यान से समझिए। ये 5/y है, तो बटे में आ गया, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस में आ गया। इसलिए ये है, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर रूट 5y है तो ये बहुपद है, अगर 5 रूट y रहता तो ये बहुपद नहीं होता। मतलब x y में रूट नहीं होना चाहिए, संख्या में रूट चलेगा। मतलब जो चर राशि है, चर मतलब जिसका मान परिवर्तित होते रहता है, उसमें रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ की 5 में रूट है, रूट 5 अलग है, y अलग है, तो ये बहुपद है। जबकि अगर ये इस तरह रहता तो x प्लस 5 रूट y, x प्लस 5 रूट y प्लस 4, तो ये बहुपद नहीं होता है। लेकिन यहाँ है रूट 5y, तो ये बहुपद है। समझ गए? तो ये याद रखना है कौन बहुपद नहीं है और कौन है। इस पे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। 5x माइनस 3 के शून्यक, तो 5x माइनस 3 शून्यक मतलब 0। समझ गए? शून्यक मतलब क्या होता है? 0। तो 5x बराबर माइनस में इधर जाएगा, किस में होगा? प्लस में। तो इसलिए x बराबर 3/5 क्या होगा? 3/5। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ऑप्शन गलत है, 3/5 होगा आंसर। अगर प्लस रहता तो यहाँ होता माइनस 3/5। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे एक चीज याद रखिए, माइनस पर अगर विषम संख्या है तो माइनस होगा मान, और माइनस पर अगर सम संख्या है तो प्लस होगा मान। माइनस गुना माइनस प्लस होता है। समझ गए? चलिए अब बताते हैं आप लोग को आगे। तो क्वेश्चन क्या है? x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 को p बराबर -1 लेने से मान क्या होगा? तो x के जगह -1 लीजिए, तो -1³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 अभी तुरंत बताए, और 1 का स्क्वायर 1, -1 प्लस 1 प्लस माइनस खत्म। तो आंसर आ गया आपका 0। इस तरह मान रखने वाला भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x² प्लस 5x प्लस 6 गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड सब क्लास में है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। तो इस पे एक क्वेश्चन आएगा। तो 1 गुना 6 करेंगे, 6 2 तिया 6, x² को x² लिखिए। अब 5 को क्या लिखेंगे? 2 और 3 लिखेंगे, तो 5 को लिखेंगे 2x प्लस 3x। हो गया? देखिए x² को x² लिखे, 6 को 6 लिखे, अब 5 को लिखे 2 प्लस 3, और 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, क्योंकि 1 गुना 6 किए 6 आया। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? x, क्योंकि x² में भी x है और 2x में भी x है, तो बचा x प्लस 2, और यहाँ ये दोनों में कॉमन है 3, तो x प्लस 3 दूनी 6। तो एक आंसर हुआ x प्लस 3, दूसरा आंसर x प्लस 2। उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही है। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो y अक्ष पर जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा? देखिए ये रेखा है, तो ये पूरा x अक्ष है, ये पूरा y अक्ष है, ये है मूल बिंदु। तो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, तो 0y हो जाएगा। y अक्ष पे 0y। अगर यहीं पे x अक्ष पूछ दे तो x अक्ष पर क्या होगा? x0। समझ में आ गया होगा? अब चलिए आगे शुरू करते हैं। बिंदु 3 7 की कोटि, देखिए ये है शुरू वाला x और ये है y। x को हम लोग बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। तो क्या पूछा है? कोटि, कोटि माने y का मान है 7। भुज पूछता तो 3 होता है आंसर। समझ गए? बिल्कुल इजी है। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। ये समीकरण कैसे बनेगा? देखिए 3x जो है -2y बराबर 5 है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो 0 है। a बराबर होता है x जो कि 3 है, b बराबर होता है y जो कि -2 है, c बराबर अचर पद होता है जो कि -5 है। 3 - 2 -5, 3 - 2 -5, सी नंबर। चलिए 11 क्वेश्चन हो गया, 12 नंबर पे चलते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तो ध्यान से एक बार आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। समझ गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो पूछा है 2x प्लस 3y बराबर k का मान पूछा है। तो x का मान 2 है तो x के जगह 2 लेंगे, y का मान 3 है तो y के जगह 3 लेंगे, बराबर k 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 बराबर k
9 3 9 4 13, तो आंसर आ गया आपका बी नंबर 13। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। कहां पे मान 0 होगा, कहां पे मान 0 होगा वही बताना है। 3x - 2y = 0, 3 3 9 नहीं होगा, 3 3 9 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा। x का मान 2 लीजिए और y का मान 3 लीजिए। 3x, x का मान 2 और y का मान 3, तो 3 दूनी 6, 6 में 6 गया 0, 0 आ गया। ये ऑप्शन से ही बनेगा, ये वाला सवाल ऑप्शन से ही बनेगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। वे कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसको बोलते हैं प्रमेय। प्रमेय को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं। जैसे दो बिंदु है, जैसे दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, उससे हम लोग एक रेखा ही खींच सकते हैं। कितना रेखा खींच सकते हैं? एक रेखा खींच सकते हैं। चलिए अब आगे, 80 डिग्री का पूरक कोण, इससे एक क्वेश्चन 100% रहेगा। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्योंकि पूरक छोटा है। एक होता है समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो 80 डिग्री पूरक कोण, तो पूरक पूछा है तो 90 में 80 घटा देंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर, 10 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, समझ गए, एग्जाम में 100% ये आएगा। नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई बिंदु एम एन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई 90 हो तो ए अनुपात बी 2:3 हो, तो सी का मान क्या होगा? देखिए ए अनुपात बी दिया है 2:3, तो इसको एक्स मान लीजिए। ये दिया है 2x, ये दिया है 3x, ये 90 होता ही है। तो यहां से यहां तक कितना होगा? 180 डिग्री त्रिभुज के, सॉरी यहां से यहां 180 होता है, तो 3x + 2x + 90 = 180। 3 2 5x = 180 - 90, तो 5x = 90, तो x = 90 में 5 घटा तो 18 डिग्री। x का मान आ गया 18 डिग्री। अब पूछा क्या है? c पूछा है, यहां से यहां पूछा है, यहां से यहां, तो ये b है, ये c है, बराबर 180। तो b का मान कितना है? 3x + c = 180, तो c = 180 - 3x। x का मान कितना आया है? 18, 18 54, 18 54, तो 180 में 50 घटता तो होता है 130, 54 घटा तो 126 डिग्री। तो आंसर हो गया डी नंबर। ये वाला तगड़ा सवाल है, एग्जाम में आएगा, समझ गए। चलिए अब आगे, ये है ओपी जो है समांतर आर एस है, तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ये 110 है तो ये 180 में घटा देंगे 70, ये 130 है तो ये हो जाएगा 50। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 70 + 50 + o = 180, तो o बराबर क्या होगा? 180 में 120 घटेगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। अब चलिए आगे, निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो एंगल 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 नहीं है, ये तीनों है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, तो देखिए एक त्रिभुज बना दिए एबीसी, नाम है ए बी सी। ए बी और ए सी बराबर है, कौन बी है 70, तो कौन सी भी 70 होगा। कौन ए क्या होगा? 70 70 140, तो 180 में 140 घटेगा तो 40 डिग्री। आंसर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब चलिए आगे, एक चतुर्भुज का कोण, पहले चतुर्भुज बनाना है आपको, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाना है। ये बना दिए चतुर्भुज, समझ गए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है आसानी से आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो इसको x मान लीजिए। 2x 3x 5x 8x, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। बड़ा कोण पूछा है, मतलब ये पूछा है, तो सबको जोड़िए। 8 5 13 14 15 16 17 18, x = 360, तो x = 360 में 18 से भाग दो, 18 दूनी 36, 20 डिग्री। अब बड़ा कोण मतलब 8x, तो 8 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा? 160। सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे, निम्न में से किसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं? ये याद करना है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत के भुजाओं, पहले सबसे पहले आयत बनाते हैं, सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। इसके भुजाओं का प्रत्येक बिंदु को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक, तो ये बनेगा आपका समचतुर्भुज। ये भी याद करना है। अगला, आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी जो टोटल है यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर, और
ये जो है 6 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। तो बर्छक 72, बर्छक 72। आगे, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखा के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये इस तरह है तो डबल हो जाएगा। ये 12 है तो ये हो जाएगा डबल, 24 सेंटीमीटर। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी जीवा है इसको व्यास बोला जाता है। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये 60 डिग्री होगा। कैसे होगा देखिए आप लोग। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, समझ गए। यहाँ पे एक जीवा खींचें और यहाँ पे जीवा के बराबर है इसका क्या? त्रिज्या। इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, मतलब 60-60 डिग्री का। आकृति में कोण ACB का मान क्या होगा? ये 50 है तो ये आधा हो जाएगा, 25 डिग्री। समझ गए। अब आगे, एक त्रिभुज ABC में AB 6 है, कोण A 90। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। कैसे नहीं है? पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ABC। AB है 6, कोण A है 90। तो इसको इधर रखते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। कोण A है 90। BC और AC, BC और AC इसका मान जो है 6 से बड़ा ही होगा हमेशा, तो 6 नहीं होगा, यही पूछा है। दो त्रिभुज जो है जैसे AB प्लस BC, इसका मान AC से बड़ा होगा, यही है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इतना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन का सूत्र से ये बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो ABC, A दिया है 5, B दिया है 12, C दिया है 13। तो सबसे पहले S निकालेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 बाय 2। तो 30/2 आया 15। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो हेरोन का सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन का सूत्र से, हेरोन का सूत्र बताता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है? 15। 15 में A 5 है, 15 माइनस B 12 है, 15 माइनस C 13 है। तो 15 गुना 10 गुना 3 गुना 2। तो 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, 3 गुना 2। क्या मिल रहा है दोनों में? 3 2 मिला तो एगो बाहर, 5 2 मिला तो एगो बाहर, 2 2 मिला तो एगो बाहर। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहले बनाओ जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। ये है समबाहु त्रिभुज, नाम दे दो ABC। इसकी एक भुजा है 2√2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा कितना है? 2√2 स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म। √2 गुना √2 2 और √3 2√3। C नंबर बिल्कुल सही। अब चलिए आगे। एक शंकु के आधार का व्यास D दिया है 10.5। तो त्रिज्या क्या होगा? 10.5/2 और त्रिज्या की ऊंचाई L है 10। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/L होता है। और शंकु किस तरह दिखता है आपको पता होगा। शंकु जो है ये है शंकु, इस तरह दिखता है। तो πr/L, पाई का मान 22/7, R है त्रिज्या और L है त्रिज्या की ऊंचाई। 2 पंचे 10, 7 का 7, 7 पचे 35। तो 22 गुना 15 पचे 75। तो आएगा 165, इतना आएगा, मतलब 165.0, मतलब 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे। यदि एक बेलन की त्रिज्या, तो सबसे पहले एक बेलन बनाना है। सबसे पहले एक बेलन बनाना है। तो ये बेलन हुआ। एक बेलन की त्रिज्या R बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr इंटू R प्लस L। पाई का मान 22/7, R है 4, R प्लस L। तो 22/7 गुना 4 गुना 10 चौक 14, 7 दूनी 14। तो 22 गुना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 1, 176। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू R प्लस L, 2πr इंटू R प्लस L। तो 2 गुना पाई का मान 22/7, R है आपका 4 इंटू 4 प्लस 10। तो 2 गुना 22/7 गुना 4 गुना 14। तो 7 दूनी 14। तो 22 दूनी 44 गुना 8, 8 चौक 32 के 2 अंतराल 3, 8 चौक 32, 33 34 35।
352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो सबसे पहले एक घन बनाते हैं। ये है घन, समझ गया। इसका आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो घन का आयतन बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आयतन बराबर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। 2 को खत्म, तो a बराबर आया 6। a बराबर आया 6। चलिए अब और 6 क्वेश्चन। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये त्रिज्या दिया है 3.5, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 3.5, स्क्वायर माने 2 बार गुना, 7 पचे 35, 88 गुना 0.5 गुना 3.5। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 88 गुना 5 करो, 8 पंचे 40 के 0 अंतराल 4, 44 दशमलव मतलब 44 आया। इसको 35 से गुना करो, 35 से गुना करेंगे 44 को, तो 5 चौक 20 के 0 अंतराल 2, 5 चौक 20 2 22, 3 चौक 12 के 2 अंतराल 1, 3 चौक 12 1 13, तो 0 4 5 154 आएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य 2 4 6 है। माध्य बराबर राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या। 6 4 10 2 12, 3 चौक 12। 37 नंबर। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने 10 पारी में इतना रन बनाए तो बहुलक। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया है। क्या आया है सबसे अधिक बार 5, तो 5 हो गया बहुलक। माध्यक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 2 5 7 8 9 11 13, इधर 3 को छोड़ दो, 3 को इधर, बीच वाला आंसर। माध्यक मतलब होता है बीच वाला। आगे एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 600 बार चित्त प्राप्त होता है, तो पट कितना बार प्राप्त होगा। 1000 में 600 घटेगा, 400 बटे टोटल 1000। 2 0 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 बटे 5। आगे निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना होगा 1। जो घटना निश्चित रूप से घटित हो सकती है उसका मान कितना होगा 1। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग मिला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वीडियो कैसे बना आप लोग बताइए। ठीक है, धन्यवाद।